नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लखनऊ विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2041 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि सपा के शासनकाल में गौ माता को धोखा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि उस समय गायों को कसाईयों के हवाले कर दिया जाता था। योगी ने भावुक अंदाज में कहा, आपने गौ माता का दूध पिया लेकिन उन्हें ही धोखा दिया, आपको गौ माता का श्राप लगेगा। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को चेताया, 2027 में सत्ता में आने का सपना मत देखिए, ये सपना सपना ही रह जाएगा। योगी ने कहा कि विपक्ष अयोध्या और काशी के मुद्दे पर हमेशा पीड़ा में रहा है, क्योंकि ये उनकी सोच और एजेंडे के खिलाफ था। योगी आदित्यनाथ ने सपा पर आरोप लगाया है कि उनके एजेंडे में कभी गरीब और महिलाएं नहीं रही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सिर्फ श्री कृष्ण की परंपरा को कोसती है और हर काम को वोट बैंक की नजर से देखती है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने यह भी कहा कि आधुनिकता अपनाना गलत नहीं है, लेकिन विरासत और परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने गेरुआ रंग की अग्नि और शुद्धि का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये हमारी पहचान है, जिसे विपक्ष कभी नहीं समझ पाया। 8 वर्ष में 2017 से 2025 के अंदर 8 वर्ष में जीएसडीपी में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी लगभग 13 लाख करोड़ थी। आज मान्यवर यह बढ़कर के लगभग इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 35 लाख करोड़ की होने जा रही है। उत्तर प्रदेश का जीडीपी में जो योगदान था, जो मात्र 8% रह गया था, आज ये बढ़कर के 9.5% इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पहुंचेगा। और प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो 1950 में नेशनल पर कैपिटा इनकम के बराबर थी, आज वह 2016-17 में घट करके नेशनल एवरेज का 1/3 रह गया है 2000। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख, यानी जो 16-17 में मात्र 43,000 थी, वह बढ़ करके 1,20,000 इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हो जाएगी। नेशनल पर कैपिटा इनकम 2 लाख है, हमने आधे से अधिक की दूरी तय की है और आधे आगे एक बेहतरीन भविष्य हम सबके सामने है। और एक्सपोर्ट भी उत्तर प्रदेश का 84,000 करोड़ से बढ़कर के 1,86,000 करोड़ हुआ है। उत्तर प्रदेश में अब केंद्रीय करों पर निर्भरता हम कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने राजस्व को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उत्तर प्रदेश अब एक बीमारू राज्य नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश अब एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर मजबूती के साथ आगे बढ़ने वाले राज्यों में आज उत्तर प्रदेश का एक अग्रणी स्थान है। महोदय, ऐसी स्थिति हर एक सेक्टर में थी। कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में प्रदेश में अन्नदाता से अन्न महाशक्ति के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने की यह एक कहानी, एक गाथा है। 1947 से 17 तक हमारे किसानों ने कठिन परिस्थितियों में पसीना बहाकर अन्न उगाया, परंतु उत्पादकता की रफ्तार सीमित थी, यानी उसकी लागत बहुत ज्यादा हो जाती थी, उसके लिए बहुत कठिन होता था। गेहूं, चावल, दलहन, इन सब में राष्ट्रीय योगदान हमारा बहुत सीमित था। सिंचाई की परियोजनाओं का विस्तार की गति धीमी थी। आधुनिक तकनीक, मार्केट लिंक और सीधी वित्तीय सहायता ये लगभग नगण्य थे। पशुधन, डेयरी, मत्स्य क्षेत्र में योजनाबद्ध निवेश का अभाव था और कृषि आधारित उद्योग सीमित क्षमता से ही चल रहे थे। लेकिन 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, आज परिणाम है कि कृषि क्षेत्र में जो विकास दर है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में 14% है, जो नेशनल एवरेज से 4.5% अधिक है। ये उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को बताता है जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी मौजूद थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस दिशा में कार्य नहीं किया था। उत्तर प्रदेश देश के अंदर कुल कृषि योग्य भूमि का 10% रखता है, आबादी 16% है, लेकिन 10% भूमि अत्यंत उर्वरा है, कृषि योग्य भूमि है। इसमें 86% से अधिक भूमि सिंचित है और इस सिंचित भूमि के कारण उत्तर प्रदेश के अंदर
आज हमारी जो संभावनाएं आगे बढ़ी हैं, इन संभावनाओं के कारण आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन स्थिति पैदा की है। 21% खाद्यान्न उत्पादन का काम उत्तर प्रदेश अपने यहां कर रहा है। आज हम देश के अंदर गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्यों में है। हमने दलहन और तिलहन के अंदर भी प्रदेश के अंदर अपने उत्पादन क्षमता को काफी बढ़ाने में, अगर तिलहन की उत्पादकता को जो राष्ट्रीय योगदान है हमारा आज 3.3% से बढ़कर के लगभग 7% हुआ है। दलहन उत्पादन 9.1% से बढ़कर के 14% हुआ है और इसमें हमने इसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। और अगर गन्ना किसानों की मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना, उत्तर प्रदेश जहां चीनी मिलें बंद हो रही थी, आज हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में हम लोग राष्ट्रीय योगदान का लगभग 55% गन्ना का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश में अब पिछले 17 से अब तक हमने गन्ना मूल्य का 2,86,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को किया है। उत्तर प्रदेश में 120 चीनी मिलें आज के दिन पे संचालित है। 120 में 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। 15 चीनी मिलें हैं जिनकी स्थिति असमंजस की स्थिति में है, लेकिन गवर्नमेंट ने उन पर दबाव बनाया है कि वे भी समय पर अपना गन्ना मूल्य का भुगतान करें। और इस दौरान प्रदेश ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 पुनः संचालित हुई है, 38 की क्षमता विस्तार किया है और 1,25,000 नए रोजगार की सृजन भी इन चीनी मिलों के साथ आगे बढ़ी है। और इथेनॉल उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश 2017 में जहां केवल 42 करोड़ लीटर उत्पादन करता था, 24-25 में बढ़कर के 177 करोड़ लीटर हुआ है, जो देश में नंबर 1 पर है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ने आलू उत्पादन में देश के अंदर राष्ट्रीय योगदान में 40% से अधिक योगदान यूपी कर रहा है। केला उत्पादन में 19% योगदान उत्तर प्रदेश कर रहा है। सब्जी उत्पादन में 19% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। अन्य औद्योगिक फसलों में भी उत्तर प्रदेश का 16% से अधिक योगदान है। और कृषि विविधीकरण में ठोस प्रयास और फल और सब्जियों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 स्थान पर है। प्रदेश ने अपने अन्नदाता किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड का गठन भी किया है। महोदय, प्रदेश के अंदर खाद्यान्न खरीद के मामले में अगर हम देखेंगे तो पिछले 7-8 वर्षों में हम लोगों ने धान के लिए उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को 88,951 करोड़ 11 लाख रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया है, जो हमने सीधे उनसे खरीदी की और इतना पैसा डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में दिया है। गेहूं में हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 43,935 करोड़ 46 लाख रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसान के खाते में दिया है। मक्का खरीद के लिए हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खाते में 262 करोड़ 56 लाख रुपए का भुगतान सीधे किया है। और बाजरा खरीद के लिए 2022-23 से हम लोगों ने 2024-25 के बीच में अपने अन्नदाता किसानों के खाते में 458 करोड़ 47 लाख रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में करने का काम किया है। ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, दुग्ध उत्पादन और इन सभी क्षेत्रों में नस्ल सुधार, प्रदेश के अंदर मत्स्य उत्पादन करने लैंडलॉर्ड स्टेट में, जो लैंडलॉर्ड स्टेट था उत्तर प्रदेश, इसमें उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है। कृषि आधारभूत संरचना और उसकी योजनाओं के लिए भी पीएम किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ 86 लाख किसानों को 90,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे उनके खातों में हस्तांतरित हुई है। पीएम कुसुम योजना के अंदर 1 लाख सोलर पैनल सीधे अन्नदाता किसानों के पास गए हैं। 17 से अब तक 31 सिंचाई की परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिनके माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। लखनऊ में
पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक सीड पार्क 1000 एकड़ क्षेत्रफल में बनाने की कार्रवाई को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया है और उत्तर प्रदेश ने पहली बार अपने 15 लाख निजी नलकूप 15 लाख से अधिक निजी नलकूप को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया है। गो संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 7,727 गो आश्रय स्थल, जिनके माध्यम से 16,35,000 गोवंश को संरक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत 2,46,426 गोवंश हम लोगों ने पशुपालक परिवारों को सुपुर्द किए हैं, जिनमें प्रति गोवंश प्रति माह 1,500 रुपये प्रदेश सरकार उन अन्नदाता किसानों को उपलब्ध करवाती है। नंदनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत भी डेयरी व दुग्ध उत्पादन में 50% योगदान अनुदान सरकार उपलब्ध करवा रही है और प्रदेश के अंदर कौशाम्बी, चंदौली, सहारनपुर, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग सेक्टर में प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर नए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कार्रवाई प्रदेश ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम भी किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रदेश की जो गति 17 के पहले अधूरा नेटवर्क और ठहरा हुआ निवेश था। 2 एक्सप्रेसवे थे, 12,000 किलोमीटर से कम का राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क था। हवाई अड्डे 2 क्रियाशील थे, 2 सीमित, 2 आंशिक क्रियाशील थे। प्रदेश के अंदर औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी का विस्तार की कोई नीति नहीं थी। 17 से 25 के बीच में जल, थल, नभ की बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर हुई है। आज प्रदेश के अंदर 22 एक्सप्रेसवे, जिनमें 7 संचालित हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 वर्तमान में सर्वे के कार्य के साथ प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित की हैं और देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क आज के दिन पे उत्तर प्रदेश रखता है। सीएम योगी के इन तीखे बयानों से सदन का माहौल गर्मा गया और विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा और प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।